पड़ी, प्रारंभ तो करना होगा। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो व्यक्तित्व और चरित्र है, ऐसा परिपूर्ण चरित्र, और इसलिए अगर हम विश्व गुरु के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को नियुक्त कर दे, भारतवर्ष तो नहीं पर यूनिवर्सल रिलीजन के गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज, मुझे लगता है निर्विवाद व्यक्तित्व होगा, संपूर्ण विश्व को जो प्रेरणा देगा। और वैसे भी मैंने कहा कि उन्होंने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि आजकल मनोज जी तो जानते ही होंगे, मैनेजमेंट में जो एक नया आयाम आया है, सर्वेंट लीडरशिप, और रॉबर्ट ग्रीनलीफ को उसका फादर बताते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, अच्छा हुआ आज आप यहां बैठे हैं। आपको ये दायित्व है कि आपको ये अभियान करना है, हर जगह आप जाते हैं तो आप रामदूत बन करके जाइए और पूरे संसार में ये बताइए कि सर्वेंट लीडरशिप, सेवक नेतृत्व अगर कहीं प्रारंभ हुआ तो भारतवर्ष में से हुआ, सनातन धर्म से हुआ, और हनुमान जी महाराज उसके फादर है, ना कि रॉबर्ट ग्रीनलीफ। क्योंकि कैसा आदर्श नेता होना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज ने अपने चरित्र से स्वयं चरितार्थ करके दिखाया। और प्रारंभ कहां से हुआ आप देखिए, प्रभु ने दीक्षा दी ऋषिमुख पर्वत पर और वहां से ही तत्काल शुरू हो गया। पहला वाक्य हनुमान जी महाराज, कथानक से आप लोग सब अवगत है और अपने पास इतना टाइम भी नहीं, केवल सूत्रों में हम आपको स्मरण दिला दे कि हमें ये गौरव होना चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज की करुणा, उनकी कृपा, उनकी गुरुता का दर्शन। प्रभु से ही निवेदन सबसे पहले कर दिया, नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तमाई, ते ही सन नाथ मैत्री कीजे, और दीन जान ते ही अभय करीजे। और हमारे गुरुदेव होते और समय होता तो मुझे लगता है 15 दिन तक तो कम से कम इसी दोहे पर व्याख्या ही करते रहते हैं। एक एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो डाला है, लिखा है, विलक्षण। और ये तो या तो तुलसी समझ पाए या युग तुलसी समझ पाए, क्योंकि हनुमान जी और प्रभु इसी आमने सामने खड़े हैं। और जब हनुमान जी ने निवेदित किया तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की ओर देख करके मुस्कुराए, मुस्कुरा के आंखों में ही वार्तालाप संकेतों में हुआ। क्योंकि हनुमान जी परिचय कैसे दे रहे सुग्रीव का, अब आप देखिए, वो सुग्रीव जो इतना दुर्बल चरित्र का धनी है, जिसमें सारी कमियां हैं, सभी ईर्ष्णाएं भरपूर है, जो इतना बड़ा डरपोक है, भगोड़ा है, पलायनवादी है, कोई ऐसा अवगुण नहीं जो सुग्रीव में नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जीव का परिचय गुरु रूप में, यद्यपि हनुमान जी महाराज वहां उनकी सेवा में उपस्थित है, याद रखिएगा। और तब कहते प्रभु ये बंदरों के राजा यहां पर्वत पर रहते हैं। प्रभु की आंखों में प्रश्न चिन्ह हो गया, हनुमान ये काय के राजा, ये तो बगाए हुए, उनके डर के मारे, जय बाली के डर के मारे भागे हुए हैं, और तुम कह रहे हो ये बंदरों के राजा है। क्या ये तुम्हारा परिचय सही है? और श्री हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया, मैंने कहा ये मानस के अंतर्भाव है, ये तो केवल महाराज श्री ही सुन पाए।
और तब महाराज श्री ने हमें बताया, हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आपको छोड़कर कोई और होता तो मैं ये परिचय ऐसा नहीं देता, पर क्योंकि आप है तो मुझे ये कहने का अधिकार है। प्रभु ने कहा, कैसे? श्री हनुमान जी ने प्रभु को याद दिला दिया। क्या प्रभु? याद कर लीजिए, जब आपको वनवास देश निकाला दे दिया गया था और आप जा रहे थे, जाने से पहले आप कौशल्या अम्बा के महल में विदा और आशीर्वाद लेने के लिए गए। माँ तो अवगत नहीं थी कि क्या घटनाक्रम हुआ है, जानती ही नहीं थी। अब माँ तो प्रसन्न थी कि अब मेरे लाल का जो है वो राज्याभिषेक होने वाला है। अब उनके सामने इतना दुखद समाचार कैसे कहा जाए। और यहीं पर मैं कहती हूं कि रामचरितमानस का देता आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीख लेता है भगवान श्री राम से, सहज रूप से पाठ करते करते। आपको क्लासेस में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके डीएनए बन जाएगा, राम डीएनए बन जाएगा। प्रभु ने माँ के सामने जाके कहा, माँ एक बहुत सुंदर समाचार मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। क्या? उन्होंने कहा कि मैं राजा बनने जा रहा हूं। तो मां ने कहा, क्या महाराज दशरथ छोड़ के जा रहे हैं अयोध्या को? उनका, नहीं मां, मेरे पिताजी भी यही रहेंगे, भैया भरत भी रहेंगे, तो फिर तुम्हें कहाँ का राज्य दिया? उनका, पिता दीन मोहि कानन राजू। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब आपको देश निकाला दे दिया, आपने कहा मुझे जंगल का राजा बनाया, तो जैसे आप राजा है वैसा ही राजा ये सुग्रीव है। नाथ शैल पर कपिपति रहा, सो सुग्रीव दास तब। अब बताओ काहे का दास? सत्य घटना तो वही थी कि दूर से राजकुमार को देख के इतना डर लगा था कि हनुमान जी से कहा, पहले जाके पता लगाओ कौन है। हनुमान जी ने कहा, कहीं बाली के भेजे तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा, अगर है तो क्या करोगे? वहीं से इशारा कर देना, इधर मत आना। क्या करोगे महाराज? बस अपनी पुरानी में यहीं से भाग खड़ा होऊंगा। ऐसा पलायनवादी व्यक्ति को हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु ये आपका दास है। और फिर एक विचित्र बात और कही, उनका, प्रभु आप चलिए। प्रभु ने कहा, एक और कह रहे हो तुम दास है, तो दास को कहना चाहिए स्वामी के पास जाए, यही तो मर्यादा है। आप मुझे अनुरोध कर रहे हो कि आप चलिए और दास को जाकर क्या करें? उनका, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, उस दास को आप अपना मित्र बना दीजिए। तो प्रभु ने देखा कि हनुमान तुम्हारी बात तो बड़ी अटपटी, समझ में नहीं आई। और तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं साहस नहीं करता, पर आपने अभी अपना जो परिचय दिया, मैं तो यही समझ रहा था कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, ये कह दिया था। पर आपने तो खंडन करते हुए अपना परिचय जब बताया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी स्वाई, तो मैं समझ गया। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि ये तो पकड़ में आने वाला ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म किसी की पकड़ में नहीं आता। पर जब आपने अपना परिचय गिनाया तो मैं समझ गया कि आप खोज में निकले हैं। आपने रिश्ते बनाने के लिए आपने अवतार लिया है प्रभु, और आपने 3 रिश्ते तो गिना दिए। आपके पिता कौन हैं?
आपका भ्राता कौन है, आपकी पत्नी कौन है, ये संबंध बनाने के लिए आ गया है ये ब्रह्म, ये खोज में आया हुआ है। और मैंने देखा कि 5 नातों, संभक्ति के 5 नाते हैं, ये 3 आपने गिना दिए, पर आपका दास कौन है ये आपने नहीं बताया, ना आपका मित्र का कोई आपने जिक्र किया। तो मैं समझ गया कि ये 2 पद अभी रिक्त है, और इसलिए हनुमान जी प्रभु से कह रहे, प्रभु ये सुग्रीव आपका दास है। अब आप सोच लीजिए, हनुमान जी जो दास्य भाव में रहते हैं कि प्रभु ये आपका दास है, और उनको आप अपना मित्र बना लीजिए, अपग्रेड हो गया। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं उनको मित्र बना लेता हूं हनुमान, पर तुम्हें क्या लाभ होगा? उनका प्रभु वो दास्य पद खाली हो जाएगा, तो इस हनुमान को अपना दास बना लीजिए। देखिए, ये हनुमान जी महाराज की अनुशंसा का छोटा सा नमूना है। दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को भी अपने चरित्र और सद्गुण के प्रभाव से भगवान की दिशा में मोड़ना, और मोड़ना ही नहीं, प्रभु से जोड़ना, मैत्री स्थापित करना। अभी तक संसार वालों को यही भ्रम था, इससे पूर्व, कि बड़े गुणी सामर्थ्यवान व्यक्ति ही प्रभु से को प्राप्त कर सकते हैं। यही था ना।